हेलो दोस्तों, आज हम एमपी टेक वर्ग 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें 8 मई शिफ्ट फर्स्ट के 10 क्वेश्चन का आज सेट लगाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तो x क्यूब माइनस एक्स बटे क्यूब किसके बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमें दिया हुआ था कि यहाँ पास ये प्लस में है और ये हमें माइनस में दिया हुआ था, तो सबसे पहले हम इसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है, एक्स को चेंज करिए एक्स माइनस 1/x में, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है रूट के अंदर a² माइनस 4। ये अपना फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला को अपन ने यहाँ पास रखा और यहाँ पास a का मान दिया हुआ है 3, तो 3 का वर्ग होता है 9 और माइनस 4, तो यहाँ पास आ गया 5। तो अपन को x माइनस 1/x की वैल्यू मिल गई है 5। अब अपन को क्यूब निकालना है, इसी में एक क्यूब निकालना है। तो ये अपन को क्यूब के लिए फॉर्मूला होता है a का क्यूब माइनस प्लस 3ab। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आता है, इसमें गलत बोलिएगा। a क्यूब प्लस 3a होता है फॉर्मूला क्यूब के लिए। तो यहाँ पास अपन को x का मान ये दिया हुआ है, तो एक के बराबर अपन रखेंगे 5 रूट 5 को रखेंगे। तो यहाँ पास a क्यूब दिया हुआ है प्लस 3a, तो a की जगह पर रूट 5 प्लस 3 प्लस रूट 5, तो यहाँ पास रूट 5 प्लस इंटू रूट 5 बराबर 5 होता है। तो यहाँ पास अपन देखेंगे कि ये 2 रूट 5 हैं और ये 5 अलग है, तो इसको हमने 5 अलग से रख लिया, 5 अपन अलग से रख लिया और रूट 5 में ये है प्लस 3 इंटू रूट 5। यहाँ पास अपन को 5 इंटू रूट 5 और 3 इंटू रूट 5 है। यहाँ पास अपन इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 रूट 5 और ये रूट 5 एक सा है, तो इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 3 इंटू रूट 5। तो ये 5 और 3 मिलकर होगा 8 रूट 5। ये अपना आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 और x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू जेड माइनस 5 बराबर माइनस टू है। तो x माइनस 4 का क्यूब प्लस वाई माइनस 1 का क्यूब प्लस जेड माइनस 5 का क्यूब का मान है। अपन को यहाँ पास क्वेश्चन में देखा हुआ है कि अपन को क्यूब में चाहिए आंसर, तो अपन का फॉर्मूला होता है एक a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 बराबर 3abc। यहाँ पास अपन a बराबर मानते हैं, a बराबर x माइनस 4, b बराबर y माइनस 1 और c बराबर z माइनस 5 का क्यूब z माइनस 5। तो अपन सूत्र में मान रखते हैं, इनका। तो अपन ने a b c के मान रखे यहाँ पास, और अपन को दिया हुआ है a माइनस एक्स माइनस 4 इंटू, यहाँ कुछ चिन्ह नहीं होता तो बड़े में इसको इंटू गिनते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ y माइनस 1 इंटू जेड माइनस 5 बराबर -2 दिया हुआ है। तो यहाँ पास 3 अपन छोड़ देते हैं, ये अपन को पूरा मान दिया हुआ है प्रश्न में। तो इसकी जगह अपना -2 रखा, तो अपना ये -6 आंसर आ गया। अपना थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 5 सही 5/9 प्लस 1 सही 2/3 माइनस 2 सही 2/5 ऑफ 25/27 भागे 4/7 माइनस 2/21। इसका आपको सरलीकरण करना है। तो पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये सही के रूप में जो संख्या लिखी हुई होती है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पास लिखा है 5, जो आगे इस साइड लिखा होता है दोनों के बीच उसको सही बोलते हैं। 5 सही 5/9। तो ये जो सही वाली संख्या होती है और जो नीचे लिखी हुई संख्या होती है, जिनका आपस में गुणा होता है, यहाँ इनका आपस में गुणा होता है। तो यहाँ पास 9 45 और जो ऊपर संख्या लिखी होती है उसको ऐड करते हैं। 9 45 और 5 50 बटे, और बटे की संख्या को नीचे लिख देते हैं 50/9। 50/9। इसी प्रकार के हम सारी संख्या को सॉल्व करते हैं। इसका हो जाएगा 2 3 का 3 और 2 5/3, और यहाँ पास हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 12/5 और 25 और 27 माइनस भागित। इसको अपन को सॉल्व करना है, तो ये नीचे की संख्या का अपन एलसीएम लेते हैं, या फिर कोई लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर देते हैं। 21 का गुणा 4 से और 7 का गुणा 2 से, और ये 7 का गुणा 21 से। इसकी दो विधियाँ होती हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम लेके। अपन 7 और 21 में देखते हैं कि दोनों से भाग चला जाए, उसको नीचे लिखते हैं। तो 7 में 21 में 7 का भी जाता है और 21 का भी चला जाता है भाग। तो अपन यहाँ पास 7 का भाग 21 में 3 बार में जाता है, तो 4 × 3, और 21 में 1 बार में चला जाता है, तो 2 × 1। अब अपन यहाँ पास बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास का नियम लगाते हैं अपन इसमें। यहाँ पास बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, या इसी को गुणा भी बोल देते हैं, लेकिन गुणा से पहले ऑफ सॉल्व करना पड़ता है। और डी का मतलब होता है डिवाइड या भाग, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई गुणा, ए का मतलब होता है ऐड, और एस का मतलब होता है माइनस। यहाँ पास हो गया 50। इसको अपन ने सॉल्व किया, पूरी संख्याओं को सॉल्व किया इसी तरीके से। तो यहाँ पास हो जाएगा 50/9 5/3 माइनस 12/5 इंटू 25/27 भागे, यहाँ पास अपन ने एलसीएम लिया था तो 21, और यहाँ पास 4 में 3 का गुणा हुआ तो 4 × 12, और यहाँ पास 2 में 1 का गुणा हुआ था 2 × 2। अब अपन नीचे वाली संख्या को सेम ही लिखे, इस यहाँ तक सेम ही उतारे। यहाँ पास देखिए तो 12 में से 2 घटाए तो 10 बचा, 10/21। अब यहाँ पास जो भाग का चिन्ह होता है, और ये संख्या को उल्टा करते हैं, पलट देते हैं, तो ये गुणा में चेंज हो जाता है संख्या। जैसे 10/21 को 21/10 लिख दिए, तो ये यहाँ पास गुणा का चिन्ह लग गया, और यहाँ पास 50/9 लिखे प्लस 5/3 लिखे माइनस। अब इसको काटना है अपन को, छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो अपन ने 5 से 25 को काटा, 5 कम 5 5 25। अमूमन भाग ही देना होता है इसमें बटे वाली संख्या का। 50/9 प्लस 5/3, यहाँ पर 27 को काटे,
3 से और 21 से, 21 को काटे तो 7 21 3 9 27। फिर यहाँ पास अपन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पास 3 से काटे, 3 तिरका यहाँ पास 2 से काटे पहले 12 को तो 6 बचा, और फिर 3 से काटे तो 2/9 3 आ गया। पास बचा 50/9 5/3 माइनस 14/3। और यहाँ पास अब इन सब में एक संख्या चुननी पड़ती है जिसमें सबका भाग चले जाए, उसको नीचे लिखना पड़ता है। यहाँ पास अपन को सबसे बड़ी संख्या यहाँ पास 9 दिख रही है, यहाँ पास 9 में अगर नहीं भी जाता तो इंटू इंटू करके कुछ ऐसी संख्या लेके आनी पड़ती है जिसमें सबका भाग चला जाए। तो यहाँ पास 9 में सबका भाग चला जाएगा, तो 9 लिया अपन ने एलसीएम, और यहाँ पास देखिए ये लिखा है 9, 9 में 9 का भाग जाएगा एक बार में, तो यहाँ पास 50 × 1 भी कर सकते थे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो यहाँ पास 3 का भाग 9 में 3 बार में जाता है, तो 50 5 × 3 करते तो 5 × 15 हो जाता है, 5 × 15 हो जाता है। इसी प्रकार 3 में अपन को 3 की दुनिया में 9 3 बार में आता है, तो 14 × 3 42 हो गया। अब यहाँ पर जो चिन्ह जैसा लिखा होता है उसी के हिसाब से जोड़ते हैं घटाते हैं। तो अपने 50 से 42 को 50 से घटाया तो 8 बचा, यहाँ पास 15 को ऐड किया तो यहाँ पास 23/9 हो गया। और अपने ऑप्शन में देखते हैं कि ये 23/9 दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है। गाइस अपना 4th नंबर का क्वेश्चन है, यदि x + y = 2z हो तो x बटे x - z प्लस z बटे y - z का मान ज्ञात कीजिए। अब अपन इसको जूम कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, नहीं तो अपन उसे सॉल्व करेंगे। तो माना कि अपन z = 1 है, x को 2 मान सकते हैं या y को 2 मान सकते हैं, और एक को अपन को 0 मानना पड़ेगा क्योंकि अपन को ये समीकरण जो दिया हुआ है इसको सिद्ध करना पड़ता है कि दोनों साइड बराबर है कि नहीं। तो अपन ने देखा कि x की जगह अपन ने 2 रखा, y की जगह पे 0 रखा, और z की जगह पर अपन ने 1 रखा, तो ये 2 और 2 बराबर हो रहे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पास अपन इसमें मान रखते हैं, तो x बराबर x बटे x - z प्लस z बराबर z बटे y - z। अब यहाँ पास x बराबर अपन ने 2 रखा, x की जगह 2 रखा, z की जगह 1 रखा, प्लस x की जगह 1 z की जगह 1 रखा, y की जगह 0 और z की जगह 1 रखा। तो यहाँ पास 0 - 1 होता है, -1 हो जाता है, ये अपना -1 हो जाएगा यहाँ पास। तो यहाँ पास आ गया 2/1, यहाँ पास 1/-1, ये -1 ऊपर उठ के यहाँ पास चला जाएगा, इसको जो प्लस को माइनस कर देगा, तो यहाँ पास ये हो गया माइनस। तो यहाँ पास 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और अपने आंसर में क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा ये है अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया है x/5 + 1 बराबर -5/x हो तो x की घात 5 माइनस 125 की घात 125 x की पावर 2 + 1 का मान याद करना है अपन को। यहाँ पास दिया गया है x/5 + 1 बराबर -5/x। अपन ने इसको सॉल्व किया। यहाँ पास मैंने पहले ही बताया था, यहाँ कोई संख्या नहीं होती तो अपन मानते हैं 1 है। तो यहाँ पास संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पास हो गया 5। अब 5 में 1 का भाग 5 बार में जाता है, तो यहाँ पास 1 से 5 को गुणा हुआ तो 5 बचा, 5 आ गया, और यहाँ पास बचा -5/x। अब यहाँ पास अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे का, तो 1 गुणा, तो ये x का गुणा इस कोष्ठक इस पूरे संख्या से होगा, यहाँ पास 5 का गुणा -5 से होगा, तो यहाँ पास हो गया 25, और यहाँ पास हो गया था x × x करते हैं तो यहाँ पास बनता है x²। तो यहाँ पास हो गया x² + 5x बराबर -25, और अब इस -25 को इस साइड लेके आते हैं तो ये माइनस वाली संख्या प्लस में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पास हो गया x² + 5x + 25 बराबर 0। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं क्योंकि अपन को आगे चल के इसकी वैल्यू लगेगी। तो अब अपन को ये क्वेश्चन में इसको फाइंड करना था हमको, तो इसको लिखते हैं अपन। यहाँ पास x की घात 5 है और यहाँ पास -125 की घात 2 है प्लस 1 है, तो अपन एक काम करते हैं, इस x से x² कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पास x² कॉमन ले लिए, तो यहाँ पास 5 में से 2 चलेगा तो 3 बचा, और यहाँ पास 2x में से 2x चलेगा तो 125 पर ही बचा, 125 + 1। अब यहाँ पास देखिए ये संख्या एक क्यों लिखी है, और ये 125 5 का क्यों लग रहा है, 5 का क्यों लग रहा है। तो यहाँ पास अपन एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें a + b + b, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पास माइनस होता है तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस आता है। तो यहाँ पास अगर यहाँ प्लस होता है तो ये वाला a b में माइनस लग जाता है, और यहाँ पास अगर माइनस है तो यहाँ प्लस वाला से आता है साइन। तो यहाँ पास अपन ने ये फॉर्मूले में अपन ने इसमें मान रखा, यहाँ पास a बराबर x है और b बराबर 5 है, तो इसमें मान रखा अपन ने ये फॉर्मूले में a - b x - 5 प्लस a का क्यूब मतलब x का क्यूब, b का क्यूब मतलब 5 का क्यूब 25 हो जाता है, और a b बराबर 5 × x 5 है 5x। यहाँ पास आप देखते हैं ये x² निकाल लीजिए, अपन ने इसको मान निकाल लिया, x - 5 लिख दिया। अब यहाँ पास इस पूरे का मान अपन को समीकरण 1 में दिया हुआ है, इसके पूरे का मान बराबर होता है 0। तो अपन ने इस पूरे की जगह पर 0 रखा। अब 0 से किसी भी संख्या का गुणा होता है तो 0 ही हो जाता है, तो ये प्लस में था तो ये बच के बाकी सारी संख्या 0 हो गई। तो यहाँ पास अपना आंसर आ गया 1।